तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में काफी न्यू लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं। अगर भाई लोन लेने के लिए आपने काफी सारे लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करके देख लिया है और भाई किसी भी कारणवश या तो आपका सिविल स्कोर कम है या फिर बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ ना होने की वजह से काफी सारी लोन एप्लीकेशन में आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो भाई आज की इस वीडियो में इस लोन एप्लीकेशन से एक बार आप बेशक लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है आपको काफी कम डॉक्यूमेंट सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही आपको लोन अप्रूव करके दे देगी। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो रिसेंटली में हमारे एक व्यूअर ने इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई किया तो हमारा पूरे 20,000 रुपए का लोन इस एप्लीकेशन में अप्रूव हो चुका है। इसी के साथ में इससे आगे की जो स्टेप्स है, अब भाई साहब ये पैसा लेने के लिए आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड करनी होगी और यहाँ पर अपना एक ई साइन यहाँ पर कंप्लीट करना होगा एंड आपको अपना ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट करके ये लोन का पैसा इजीली आप अपने बैंक खाते में ले पाएंगे। इससे पहले की स्टेप वो आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ में आप वीडियो में लगातार बने रहे। कौन सी ये लोन एप्लीकेशन है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपको लोन मिल जाता है तो एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिले हुए लोन पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। अगर एप्लीकेशन के थ्रू आपको लोन मिल जाता है तो एप्लीकेशन का जो रीपेमेंट है वो एप्लीकेशन आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम कितना देगी, भाई ए टू जेड प्रोसेस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो भाई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जैसे ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको साइन यू विद गूगल पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो भाई आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडी लगी हुई है वो सारी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जिस ईमेल आईडी से भी इस एप्लीकेशन में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जाएंगे। तो वैसा आप जो भी मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन में देना चाहते हैं मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में सिंपली आप लोग कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, अलाउ के बटन पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर ओटीपी लग जाएगी। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर आपकी जो मोबाइल के पासवर्ड है वो आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, तो मोबाइल के पासवर्ड आपको यहाँ पर लगाना है एंड भाई नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन अंदर आप सक्सेसफुली भाई यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन में लॉगिन होते ही एप्लीकेशन से लोन लेने की जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एज 21 से 55 साल के बीच में यहाँ पर होनी चाहिए। मिनिमम आपकी सैलरी वैसा 25,000 रुपए होनी चाहिए। ये सैलरी सैलरी एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय दोनों केस में यहाँ पर लागू होगी। इसके बाद में लोन अमाउंट आप यहाँ पर 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। टेन्योर की बात करें तो एप्लीकेशन आपको मैक्सिमम 36 महीने का टाइम यहाँ पर दे देती है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इंस्टेंट गेट अप्रूवल पर ही नीचे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन में सभी चीजों को हम यहाँ पर परमिशन देंगे, लोकेशन, स्टोरेज, डिवाइस, सभी चीजों को परमिशन देने के लिए यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर गेट परमिशन के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अलाउ करते हुए एप्लीकेशन में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आपके भाई पैन कार्ड नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो भाई साहब आपकी जो भी पैन कार्ड की नंबर है वो पैन कार्ड की नंबर आप यहाँ पर डालेंगे एंड आपको नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर पैन कार्ड की नंबर डालते ही आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं हमारे पैन कार्ड नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ब्लर यहाँ पर किया हुआ है। पैन कार्ड पर जो नेम है वो नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। पैन कार्ड पर जो आपका मिडिल नेम है वो मिडिल नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भाई साहब आप इस सेंसर में यहाँ पर नीचे यहाँ पर फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद दोस्तों आपके एरिया का जो पिन कोड है भाई साहब पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। आपके एरिया का जो करंट सिटी है वो सिटी आप यहाँ पर डाल देंगे एंड आपका स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो भाई साहब ये बेसिक से डिटेल अदर डिटेल्स आप यहाँ पर इस पेज में यहाँ पर फिलअप करेंगे एंड फिर से आपको नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों डिटेल में डालूंगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप एम्प्लॉयमेंट टाइप के अंदर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी पर्सन चुन सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय पर भी क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन दोनों ही केस में आपको लोन ऑफर कर देती है। आप जो भी है वो भाई अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मोड सैलरी। आपको जो बैंक में आपकी सैलरी आपको मिलती है वो किस मोड के थ्रू आपको दी जाती है, बैंक ट्रांसफर, चेक या फिर केस के थ्रू। तो भाई मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा आपको यहाँ पर बैंक ट्रांसफर पर ही क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर चुन लेते हैं इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथली सैलरी। अब भाई साहब आपकी जो मंथली सैलरी है वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। आप एक महीने में कितना पैसा कमाते हैं XYZ उतना अमाउंट आप यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद में करंट EMI, अगर प्रेजेंट टाइम में आपको कोई लोन चल रहा है तो उस लोन की करंट में कितनी EMI चल रही है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जितनी भी अमाउंट की आपकी EMI चल रही है या फिर आपकी EMI नहीं चल रही है तो आप यहाँ पर 00 भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे देखेंगे जेंडर, आप मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर फीमेल पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो वैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज के अंदर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपका मैरिटल स्टेटस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। वैसे आपकी शादी हुई है तो आप यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर अनमैरिड पर क्लिक कर देंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप जिस घर पे रहते हैं, अगर आपको खुद का घर है तो आप यहाँ पर ओनर पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओनर हाउस, या फिर दोस्तों आप किराए या फिर रेंट पे रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंट किराया यहाँ पर चुन सकते हैं। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं योर करंट एड्रेस सेम एड्रेस योर आधार। अगर आपके आधार एड्रेस पर और आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, या फिर आपका आधार एड्रेस अलग है और आप प्रेजेंट पर रहे किसी दूसरे
एड्रेस पे रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करके आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो नया एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्यूपेशन साइन करंट एड्रेस, आपका जो ऑक्यूपेशन टाइप है यानी कि आप क्या काम करते हैं उस काम का नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में ईयर ऑफ करंट सिटी, आप जिस सिटी पे रह रहे हैं उस सिटी पे रहते हुए आपको कितना टाइम हो गया है, ईयर के अंदर आप यहाँ पर डालेंगे 1 साल 2 साल 5 साल, जितना टाइम भी हो गया है वो टाइम आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आप यहाँ पर नीचे नीचे देखेंगे होम एड्रेस एज पर आधार, भाई साहब आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वो कंप्लीट डिट्टो एड्रेस अब आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर से आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब आप कंपनी एड्रेस पर आ चुके हैं। आप जिस कंपनी में भी वर्क करते हैं उस कंपनी का एड्रेस क्या है, आप किस जगह पर काम करते हैं उस कंपनी का एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस भाई साहब आप यहाँ पर डाल लेंगे। उस कंपनी का, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे, सिटी आप यहाँ पर डाल देंगे, कंपनी में जॉब करती है आपको कितना टाइम हो गया है वो ईयर के अंदर आप यहाँ पर डाल देंगे। टोटल वर्क एक्सपीरियंस, आपको टोटल काम का एक्सपीरियंस कितना हो चुका है वो भी ईयर के अंदर आप यहाँ पर डाल देंगे। ये काम की बेसिक सी डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर से आपको नीचे नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। भाई साहब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन फिल की है, जितनी भी डिटेल आपने फिल की है वो सारी डिटेल आपको प्रीव्यू के तौर पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपके पैन कार्ड नंबर, आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, करंट एड्रेस, आपका जेंडर, एम्प्लॉयमेंट टाइप, वो सारी चीज़ें आपको बेसिक तौर पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक होती है तो आपको गेट इंस्टेंट अप्रूवल पर ही नीचे क्लिक करना है या फिर नीचे चेंज की बटन पर क्लिक करके आप कुछ डिटेल अपनी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरी सारी डिटेल यहाँ पर सही है तो मैं यहाँ पर गेट इंस्टेंट अप्रूवल पर ही क्लिक करूंगा और देखूंगा मेरी डिटेल के आधार पर ये एप्लीकेशन मुझे कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा भाई साहब सभी को यहाँ पर लोन ऑफर किया जाएगा, किसी के इसके अंदर ये एप्लीकेशन भाई आपका लोन रिजेक्ट भी कर सकती है। रिजेक्ट किस कारण होगा वो आपको रीजन भी भाई साहब देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हमारे केस में हम यहाँ पर इंस्टेंट अप्रूवल पर क्लिक करेंगे एंड देखेंगे कितने रुपए का ये एप्लीकेशन हमें लोन ऑफर करती है। तो फाइनल दोस्तों सारी डिटेल रिव्यू होने के बाद में हमें मैसेज यहाँ पर मिल चुका है लोन अप्रूवल का और भाई साहब कांग्रेचुलेशन, साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 रुपए हमारी डिटेल के आधार पर ये एप्लीकेशन मुझे 20,000 रुपए का लोन ऑफर कर चुकी है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। मेरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी ठीक ठाक है तो 20,000 रुपए का लोन मुझे ऑफर कर रही है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी कम रही या फिर मुझसे बेटर रही तो मुझसे कम अमाउंट का लोन मिल सकता है, फिर मुझसे ज्यादा अमाउंट का भी आपको लोन ऑफर मिल सकता है। अब आगे के केस के अंदर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको सिंपल से अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड करनी होगी। इसके बाद में आपको ई साइन अपना यहाँ पर कंप्लीट करना होगा जो कि ओटीपी के थ्रू आप इजी वे में कर सकते हैं एंड तीसरे स्टेप्स में अपना ऑटो पे सेटअप आपको यहाँ पर लगाना होगा ताकि आपके बैंक से ऑटोमेटिक आपकी ईएमआई कट हो सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। इससे पहले दोस्तों मेरा जो लोन बना है उसका कंप्लीट समरी में आपको दिखा देता हूं कि भाई साहब कितने रुपए का लोन बना है, कितने की ईएमआई बनी है, कितने चार्जेस एक्स्ट्रा यहाँ पर लगने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे 20,000 रुपए का मेरा लोन है। अब भाई साहब आपको यहाँ पर टेन्योर चुनने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई साहब आप ये 20,000 रुपए का लोन कितने दिन के लिए आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर 20,000 रुपए से कम भी लोन यहाँ पर ले सकते हैं। आप अपनी हिसाब से मैनुअल अपना अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 20,000 रुपए भाई साहब यहाँ पर डाल दिए हैं। अब आप 3 महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 3 महीने पर आप क्लिक करेंगे, आपकी जो ईएमआई है वो 7,071 रुपए की ईएमआई बनेगी। मंथली इंटरेस्ट रेट 404 रुपए यहाँ पर लगाया जा रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम 12 महीने तक आप ये लोन ले सकते हैं। 2,009 रुपए की आपकी ईएमआई बनेगी। 343 रुपए पर मंथ आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बनने वाला है। तो आप जितने टाइम के लिए भी ये लोन लेना चाहते हैं वो अपना टाइम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, जितना भी आप टाइम चाहते हैं वो टाइम आप यहाँ पर चुन लेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 12 महीने का टाइम यहाँ पर चुन लिया है। अब 12 महीने पर 20,000 रुपए का मेरा लोन है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग फीस 700 रुपए बताई जा रही है, प्लेटफॉर्म फीस 400 रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ में लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर एंड मंथली ईएमआई भी आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो वैसे इस लोन की समरी को एक बार आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं अब आपकी बैंक की डिटेल आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है, फंड ट्रांसफर पर ही क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों अकाउंट डिटेल डालकर हम जैसे फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे पेमेंट सक्सेसफुली, यानी कि हमारी जो पेमेंट है वो भाई साहब बैंक अकाउंट में जाने के लिए यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर प्रोसीड हो चुका है, रेडी यहाँ पर हो चुका है। देख सकते हो दोस्तों हमारे केस के अंदर जो हमारा फंड है वो सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में भाई साहब ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर ई साइन और ऑटो इमेंडेट का जो प्रोसेस है भाई साहब मैंने पहले यहाँ पर कर लिया था, तो वीडियो में वो प्रोसेस मैं नहीं दिखा सका, वो आप अपने हिसाब से भाई साहब इजी वे में कर सकते हैं। भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके इस एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो भाई एप्लीकेशन का नाम आपको बताऊं इससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आपको आ जाना है और आपको एक कमेंट करनी है। कमेंट में आपका कितना सिविल स्कोर है वो सिविल स्कोर लिखकर हमें बताना है और आपको कितने लोन अमाउंट की आवश्यकता है। अगर ज्यादातर लोगों का सिविल स्कोर अगर सेम सिमिलर रहा तो नेक्स्ट वीडियो में उस एप्लीकेशन पर लाने की कोशिश करूंगा जो कि आपको आपके सिविल स्कोर पर लोन देने में कैपेबल हो। तो ये कमेंट आपको जरूर से कर देनी है। तो चलिए दोस्तों लोन अप्लाई करने का मैंने जो आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया है उस एप्लीकेशन का नाम है, आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और भाई एप्लीकेशन का नाम है लोन डिजिट। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर पेज में डाउन
डाउन करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन को 4.5 की यहाँ पर रेटिंग मिली हुई है। रेटिंग दोस्तों काफी जबरदस्त है। एप्लीकेशन प्रेजेंट टाइम में लोन आपको प्रोवाइड करवा देगी। इसी के साथ में डाउनलोड की हम यहाँ पर बात करते हैं, एप्लीकेशन को 1 लाख प्लस लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। तो एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, आरबीआई एंड एनबीएफसी से भी रजिस्टर्ड है। एप्लीकेशन से एक बार आप बेशक लोन अप्लाई करके देख सकते हैं।